चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिवाइज कीजिए 2.2.3 पॉलिनेशन को। बताइए फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन से क्या बनता है और एम्ब्रियो सैक से क्या बनता है। जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन से मेल गैमिट बनता है और एम्ब्रियो सैक से फीमेल गैमिट बनता है। बताइए क्या फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों प्रकार के गैमिट यानी कि मेल और फीमेल नॉन मोटाइल होते हैं? यदि हाँ तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाता है? जी हाँ, दोनों प्रकार के गैमीट फ्लावरिंग प्लांट्स में नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए साथ लाना आवश्यक होता है। दोनों गैमेट्स को साथ लाने में सहायक मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहते हैं। बताइए पॉलिनेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट को साथ लाने में सहायक मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से झरे हुए पोलन ग्रेन को जब पिस्टिल की एस्टिज्मा पर ट्रांसफर किया जाता है तब इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या इवॉल्व किए हैं एन अमेजिंग array ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन? जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के लिए कई एडाप्टेशन पाई जाती है। जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के लिए कई एडाप्टेशन पाई जाती है। क्या पॉलिनेशन होने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, पॉलिनेशन होने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या आप कुछ एक्सटर्नल एजेंट की सूची बना सकते हैं? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलन सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नाम बताइए इन सारे भाग का। जी हाँ, पॉलन सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट ऑटोगेमी, सेकेंड जिटोनोगेमी एंड थर्ड जीनोगेमी। जी हाँ, पॉलन सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट ऑटोगेमी, सेकेंड जिटोनोगेमी एंड थर्ड जीनोगेमी। बताइए ऑटोगेमी में क्या होता है? जी हाँ, ऑटोगेमी इस प्रकार के पॉलिनेशन में पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर ही होता है। जी हाँ, ऑटोगेमी इस प्रकार के पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर ही होता है। एनाथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर की एस्टिज्मा पर होता है। क्या नॉर्मली जिन फ्लावर्स में एंथर तथा एस्टिज्मा खुले रहते हैं उनमें कंप्लीट ऑटोगमी रेयरली पाई जाती है? जी हाँ, नॉर्मली जिन फ्लावर्स में एंथर तथा एस्टिज्मा खुले रहते हैं उनमें कंप्लीट ऑटोगेमी रेयरली पाई जाती है। जी हाँ, नॉर्मली जिन फ्लावर्स में एंथर तथा एस्टिज्मा खुले रहते हैं उनमें कंप्लीट ऑटोगेमी रेयरली पाई जाती है। इन फूलों में ऑटोगेमी के लिए पोलन के रिलीज तथा एस्टिज्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एनेथर और एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि वे सेल्फ पॉलिनेशन कर सकें। बताइए कैसे प्लांट्स कैस्मोगेमस तथा क्लिस्टोगेमस फ्लावर उत्पन्न करते हैं?
जी हाँ, कुछ प्लांट्स, ध्यान से सुनिए, कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, जिसको कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना, दो प्रकार के फ्लावर उत्पन्न करते हैं, कैस्मोगेमस तथा क्लिस्टोगेमस। जी हाँ, कुछ प्लांट्स, ध्यान से सुनिए, कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, जिसको कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना, दो प्रकार के फ्लावर उत्पन्न करते हैं, कैस्मोगेमस तथा क्लिस्टोगेमस। बताइए, कैस्मोगेमस फ्लावर किसको कहते हैं? जी हाँ, कैस्मोगेमस फ्लावर या फूल अन्य स्पीसीज की तरह ही होते हैं तथा इसमें एंथर और एस्टिज्मा खुले रहते हैं। जी हाँ, कैस्मोगेमस फ्लावर या फूल अन्य स्पीसीज की तरह ही होते हैं तथा इसमें एंथर और एस्टिज्मा खुले रहते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं। जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वे होते हैं जिनमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में जिसमें एंथर और एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं, क्या इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं? जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं, इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं। जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं, इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं। बताइए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में पॉलिनेशन कैसे हो जाता है? जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं। इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं। जब एंथर का फ्लावर बड में डेhiscence होता है तो पोलन ग्रेन एस्टिज्मा के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं। इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं। जब एंथर का फ्लावर बड में डेhiscence होता है तो पोलन ग्रेन एस्टिज्मा के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। बताइए, कौन से फ्लावर शुद्ध रूप से ऑटोगेमस होते हैं, जिनमें क्रॉस पोलिनेशन का कोई भी चांस नहीं होता है? जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं, इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं। जब एंथर का फ्लावर बड में डेhiscence होता है तो पोलन ग्रेन एस्टिज्मा के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर शुद्ध रूप से ऑटोगेमस होते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं होता। जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिसमें एंथर तथा एस्टिज्मा कभी ओपन नहीं होते हैं, इस प्रकार के फ्लावर में एंथर तथा एस्टिज्मा एक दूसरे के पास होते हैं। जब एंथर का फ्लावर बड में डेhiscence होता है तो पोलन ग्रेन एस्टिज्मा के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर शुद्ध रूप से ऑटोगेमस होते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं होता। क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर निश्चित रूप से सीड सेट बनाते हैं, चाहे पॉलिनेटर्स अब्सेंट हो? जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर
निश्चित रूप से सीड बनाते हैं, चाहे पॉलिनेटर्स अब्सेंट हो। जी हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर निश्चित रूप से सीड बनाते हैं, चाहे पॉलिनेटर्स अब्सेंट हो। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.9 का। बताइए इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का फिगर क्या आपके माइंड में आ रहा है? क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फिगर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का फिगर। फिर से माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.9 का। बताइए इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का फिगर क्या आपके माइंड में आ रहा है? क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फिगर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का फिगर। फिर से माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.9 का। बताइए इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का फिगर क्या आपके माइंड में आ रहा है? क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फिगर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का फिगर। फिर से डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट? वाई? सेकेंड, जिटोनोगेमी को रिवाइज कीजिए। बताइए जिटोनोगेमी में क्या होता है? जी हाँ, जिटोनोगेमी में सेम प्लांट पर उपस्थित एक फूल के अंतर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल की एस्टिज्मा पर होता है। हालांकि यह फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जेनेटिकली यह ऑटोगेमी के समान है क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आते हैं। जी हाँ, जिटोनोगेमी में सेम प्लांट पर उपस्थित एक फूल के अंतर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल की एस्टिज्मा पर होता है। हालांकि यह फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जेनेटिकली यह ऑटोगेमी के समान है क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आते हैं। बताइए किस तरह के पॉलिनेशन में सेम प्लांट पर उपस्थित एक फूल के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल के एस्टिज्मा पर होता है। हालांकि यह फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जेनेटिकली यह ऑटोगेमी के समान है क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आते हैं। जी हाँ, यह जिटोनोगेमी है। जिटोनोगेमी में सेम प्लांट पर उपस्थित एक फूल के फ्लावर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर हो जाता है। हालांकि यह फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जेनेटिकली यह ऑटोगेमी के समान है क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आते हैं। रिवाइज कीजिए थर्ड जीनोगेमी को। बताइए जीनोगेमी क्या होता है? जी हाँ, जीनोगेमी यह उस तरह का पॉलिनेशन है जिसमें एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर की एस्टिज्मा पर होता है। केवल यही ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स का एस्टिज्मा पर ट्रांसफर होता है। जी हाँ, केवल यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के जिसमें पॉलन ग्रेन्स का एस्टिज्मा पर ट्रांसफर होता है। बताइए किस तरह के पॉलिनेशन में ही केवल जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स का एस्टिज्मा पर ट्रांसफर होता है? जी हाँ, केवल जीनोगेमी टाइप के पॉलिनेशन में ही जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स का एस्टिज्मा पर ट्रांसफर होता है। जी हाँ, केवल जीनोगेमी टाइप के पॉलिनेशन में ही जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स का एस्टिज्मा पर ट्रांसफर होता है। चलिए बताइए क्या फिगर 2.3 सी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या आपको चेस्मोगेमस फ्लावर्स की लेबलिंग दिख रही है?
क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर की लेबलिंग। फिर से चलिए बताइए, क्या फिगर 2.3 सी क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स में क्या आपको चेस्मोगेमस फ्लावर्स की लेबलिंग दिख रही है? क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर की लेबलिंग। फिर से चलिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को रिवाइज कीजिए। प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स भाग लेते हैं, नाम बताइए इनका। जी हाँ, प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स भाग लेते हैं, एबायोटिक डेट इज वाइंड तथा वाटर, और बायोटिक डेट इज एनिमल्स। जी हाँ, प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स भाग लेते हैं, एबायोटिक डेट इज वाइंड तथा वाटर, और बायोटिक डेट इज एनिमल्स। बताइए, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के लिए किसका यूज होता है? जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में बायोटिक एजेंट का यूज होता है, जबकि केवल कुछ प्लांट एबायोटिक का यूज करते हैं। जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में बायोटिक एजेंट का यूज होता है, जबकि केवल कुछ प्लांट एबायोटिक का यूज करते हैं। बताइए, क्या विंड तथा वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का एस्टिज्मा के संपर्क में आना चांस पर निर्भर करता है? जी हाँ, विंड तथा वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का एस्टिज्मा के संपर्क में आना चांस पर निर्भर करता है। जी हाँ, विंड तथा वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का एस्टिज्मा के संपर्क में आना चांस पर निर्भर करता है। बताइए, क्या टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, फ्लावर प्रोड्यूस करता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन को व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन? जी हाँ, इन अनसर्टेनिटीज को दूर करने तथा होने वाले पोलन लॉस को कंपनसेट करने के लिए फूल ओव्यूल की तुलना में अधिक पोलन प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, इन अनसर्टेनिटीज को दूर करने तथा होने वाले पोलन लॉस को कंपनसेट करने के लिए फूल ओव्यूल की तुलना में अधिक पोलन प्रोड्यूस करते हैं। चलिए हम लोग पॉलिनेशन बाई विंड की बात कर लेते हैं, यानी कि विंड पॉलिनेशन को। बताइए, कौन सा पॉलिनेशन मोर कॉमन है एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस? जी हाँ, पॉलिनेशन बाई विंड मोर कॉमन है एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। जी हाँ, पॉलिनेशन बाई विंड मोर कॉमन है एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। बताइए, क्या विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स लाइट तथा नॉन स्टिकी होते हैं ताकि वायु के प्रवाह में ट्रांसपोर्ट हो सके? जी हाँ, विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स लाइट तथा नॉन स्टिकी होते हैं ताकि वायु के प्रवाह में ट्रांसपोर्ट हो सके। जी हाँ, विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स लाइट तथा नॉन स्टिकी होते हैं ताकि वायु के प्रवाह में ट्रांसपोर्ट हो सके। बताइए, विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए ताकि यह एयर में से पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके? जी हाँ, विंड पॉलिनेशन में वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होने चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन्स वायु के प्रवाह में आसानी से डिस्पर्स हो सके। जी हाँ, विंड पॉलिनेशन में वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होने चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन्स वायु के प्रवाह में आसानी से डिस्पर्स हो सके। बताइए, क्या आपके माइंड में फिगर 2.10 ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस का फिगर आ रहा है?
फिर से बताइए, क्या आपके माइंड में फिगर 2.10 ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स का फिगर आ रहा है? बताइए, वाइंड पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स में एस्टिज्मा किस तरह के होने चाहिए ताकि यह एयर में से पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके? जी हाँ, वाइंड पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स में लार्ज फेदरी एस्टिज्मा होनी चाहिए ताकि यह एयर में से पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। जी हाँ, वाइंड पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स में लार्ज फेदरी एस्टिज्मा होनी चाहिए ताकि यह एयर में से पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। बताइए, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर की ईच ओवरी में ऑफ्टन कितना ओव्यूल होता है? जी हाँ, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर के ईच ओवरी में ऑफ्टन सिंगल ओव्यूल होता है। इनमें बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के ईच ओवरी में ऑफ्टन सिंगल ओव्यूल होता है। इनमें बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है। जी हाँ, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के ईच ओवरी में ऑफ्टन सिंगल ओव्यूल होता है। इनमें बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है। कॉर्न कॉब में जो आप टिसलिस देखते हैं वो क्या होते हैं जो हवा में घूमते हैं ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके? जी हाँ, कॉर्न कॉब में जो आप टिसलिस देखते हैं वो एस्टिज्मा तथा एस्टाइल है जो हवा में घूमते हैं ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। जी हाँ, कॉर्न कॉब में जो आप टिसलिस देखते हैं वो एस्टिज्मा तथा एस्टाइल है जो हवा में घूमते हैं ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। बताइए कि इसमें विंड पॉलिनेशन बहुत ही कॉमन होता है। जी हाँ, ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन होता है। जी हाँ, ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन होता है। चलिए अब वाटर पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं। जी हाँ, पॉलिनेशन बाय वाटर पढ़ लेते हैं। बताइए, फ्लावरिंग प्लांट में वाटर द्वारा पॉलिनेशन क्या बहुत रेयर होता है? यदि हाँ तो लगभग कितनी जेनेरा तक ही यह सीमित है? और इसमें मोस्टली कौन आते हैं? जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट में वाटर द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। लगभग यह 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड होता है। इसमें मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स आते हैं। जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट में वाटर द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। लगभग यह 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड होता है। इसमें मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स आते हैं। इसके विपरीत क्या आप बता सकते हैं कि किन प्लांट्स में मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू होता है? जी हाँ, लोअर प्लांट ग्रुप जैसे अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर के द्वारा मेल गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होती है क्योंकि मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन और फर्टिलाइजेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ, लोअर प्लांट ग्रुप जैसे अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर के द्वारा मेल गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन
लिमिटेड होती है, क्योंकि मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन और फर्टिलाइजेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जल द्वारा पॉलिनेटेड कुछ प्लांट के एग्जाम्पल बताइए जो कि फ्रेश वाटर में रहते हों, और उसका भी एग्जाम्पल बताइए जो मैराइन वाटर में रहता हो। जी हाँ, जल के द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले कुछ प्लांट के एग्जाम्पल में है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तथा सेवरल मैराइन सी ग्रासेज जैसे जोस्टेरा भी वाटर्स के द्वारा पॉलिनेशन करता है। जी हाँ, जल के द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले कुछ प्लांट के एग्जाम्पल में है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तथा सेवरल मैराइन सी ग्रासेज जैसे जोस्टेरा भी वाटर्स के द्वारा पॉलिनेशन करता है। क्या सभी एक्वाटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है? जी नहीं, सभी एक्वाटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकतर एक्वाटिक प्लांट्स, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, अधिकतर अधिकतर एक्वाटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में फ्लावर जल के सरफेस के बाहर आ जाती हैं, तथा इंसेक्ट या वाइंड के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, जैसे कि अधिकतर लैंड प्लांट में होता है। बताइए, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होता है? जी हाँ, अधिकतर एक्वाटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में फ्लावर्स जल के सरफेस के बाहर आ जाते हैं, तथा इंसेक्ट या वाइंड के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, जैसा कि अधिकतर लैंड प्लांट्स में होता है। वैलिसिनेरिया में फीमेल फ्लावर किसके द्वारा वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है, तथा मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जल की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं? जी हाँ, वैलिसिनेरिया में फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक के द्वारा वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है, तथा मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जल की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जल के प्रवाह में पैसिवली प्रवाहित होते रहते हैं, तथा इनमें से कुछ एक अंत में एस्टिज्मा तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, वैलिसिनेरिया में फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक के द्वारा वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है, तथा मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जल की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जल के प्रवाह में पैसिवली प्रवाहित होते रहते हैं, तथा इनमें से कुछ एक अंत में एस्टिज्मा तक पहुंच जाते हैं। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के अन्य ग्रुप का नाम बताइए जिसमें फूल जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, तथा इसमें पोलन ग्रेन्स को जल के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की अन्य ग्रुप्स जैसे कि शी ग्रासेस में फूल जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, तथा इसमें पोलन ग्रेन्स को जल के अंदर ही छोड़ा जाता है। इस प्रकार की स्पीसीज में पोलन ग्रेन लंबे तथा रिबन लाइक होते हैं, और यह पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते हैं। इनमें से कुछ एक एस्टिज्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के अन्य ग्रुप्स जैसे कि सी ग्रासेस में फूल जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, तथा इसमें पोलन ग्रेन्स को जल के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कई स्पीसीज में पोलन ग्रेन लंबे तथा रिबन लाइक होते हैं, और ये पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते रहते हैं। इनमें से कुछ एक एस्टिज्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है।
जी हाँ, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के अन्य ग्रुप्स जैसे कि सी ग्रासेस में फूल जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं तथा इसमें पॉलन ग्रेन्स को जल के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कई स्पीसीज में पॉलन ग्रेन लंबे तथा रिबन लाइक होते हैं और ये पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते रहते हैं। इनमें से कुछ एक स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। क्या इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में pollen grains protected होते हैं from wetting by a mucilaginous covering? जी हाँ, मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पोलन ग्रेन के बाह्य सतह पर म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है ताकि वह भीगने यानी कि वेटिंग से बच सके। जी हाँ, मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पोलन ग्रेन के बाह्य सतह पर म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है ताकि वह भीगने यानी कि वेटिंग से बच सके। बताइए, क्या विंड से या वाटर से पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स कलरफुल होते हैं और क्या इनमें नेक्टर होता है? जी हाँ, वाइंड तथा वाटर पॉलिनेटेड दोनों फ्लावर्स न तो बहुत कलरफुल होते हैं और न ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, वाइंड तथा वाटर पॉलिनेटेड दोनों फ्लावर्स न तो बहुत कलरफुल होते हैं और न ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। What would be the reason for this? माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.11 ए पॉलिनेशन बाय वाटर इन वैलिसनेरिया को एंड बी इंसेक्ट पॉलिनेशन को। बताइए, क्या आपको पॉलिनेशन बाय वाटर इन वैलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर की लेबलिंग दिख रही है? मेल फ्लावर की, फीमेल फ्लावर की, एस्टिज्मा की। फिर से बताइए, क्या आपको पॉलिनेशन बाय वाटर इन वैलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर की लेबलिंग दिख रही है? मेल फ्लावर की, फीमेल फ्लावर की, एस्टिज्मा की। फिर से क्या आपके माइंड में फिगर 2.11 बी इंसेक्ट पॉलिनेशन का फिगर आ रहा है? रिवाइज कीजिए एनिमल पॉलिनेशन को। ये मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किसका यूज करते हैं एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स? जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज करते हैं ए रेंज ऑफ एनिमल्स को एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। चलिए, 7 मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम बताइए। जी हाँ, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वास्प्स, ants, moths, birds, that is sunbirds and hummingbirds, and bats are the common pollinating agent। जी हाँ, bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, that is sunbirds and hummingbirds, and bats are the common pollinating agent among the animal insects। कौन particularly डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है? जी हाँ, अमोंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स पार्टिकुलरली बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जी हाँ, अमोंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स पार्टिकुलरली बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं।
कुछ ऐसे लार्जर एनिमल्स का नाम बताइए जो कि कुछ स्पीसीज में पॉलिनेशन करते हैं। हाँ, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज दी सम प्राइमेट्स, जी हाँ, सम प्राइमेट्स दैट इज लेम्यूर्स, एर्बोरियल दैट इज ट्री डिवेलिंग रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स, जी हाँ, इवन रेप्टाइल्स दैट इज गेको लेजार्ड एंड गार्डन लेजार्ड भी रिपोर्टेड किए गए हैं एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज। हाँ, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज दी सम प्राइमेट्स, जी हाँ, सम प्राइमेट्स दैट इज लेम्यूर्स, एर्बोरियल दैट इज ट्री डिवेलिंग रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स, जी हाँ, इवन रेप्टाइल्स दैट इज गेको लेजार्ड एंड गार्डन लेजार्ड भी रिपोर्टेड किए गए हैं एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज। बताइए क्या ऑफ्टन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स स्पेसिफिकली अडॉप्टेड होते हैं फॉर पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल? जी हाँ, ऑफ्टन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स स्पेसिफिकली अडॉप्टेड होते हैं फॉर अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, ऑफ्टन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स स्पेसिफिकली अडॉप्टेड होते हैं फॉर अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। बताइए मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं? जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर होते हैं। जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर होते हैं। बताइए क्या जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो क्या सारे फ्लावर्स मिलकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि उनको आसानी से देखा जा सके? जी हाँ, जब फ्लावर्स स्मॉल होते हैं तब ये नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड हो जाते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। जी हाँ, जब फ्लावर्स स्मॉल होते हैं तब ये नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड हो जाते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। एनिमल्स अट्रैक्टेड होते हैं टू दी फ्लावर बाई कलर एंड फ्रेग्रेंस। बताइए एनिमल्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बेटल्स किस तरह का ओडोर सेक्रेट करते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है दीज एनिमल्स को? जी हाँ, फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बेटल्स सेक्रेट करते हैं फॉल ओडोर को टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल्स। जी हाँ, एनिमल्स फूलों के पास जाते हैं, इसके लिए फ्लावर्स उन्हें रिवार्ड्स यानी इनाम देते हैं। बताइए कौन यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स होता है? जी हाँ, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। जी हाँ, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। फ्लावर्स से रिवार्ड्स लेने के लिए एनिमल्स फूलों के एनेथर तथा एस्टिज्मा के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार एनिमल्स के शरीर पर पोलन ग्रेन की कोटिंग जमा हो जाती है क्योंकि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर की पोलन ग्रेन्स स्टिकी होती है। जी हाँ, द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। एनिमल्स जब एस्टिज्मा के संपर्क में आते हैं तो उन पर लगे पोलन एस्टिज्मा पर झड़ जाते हैं तथा पोलिनेशन हो जाता है।
इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स होता है इन प्रोवाइडिंग शेप पैलेसेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल बताइए ऐसे फ्लावर्स का। कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड के रूप में अंडे देने के लिए शेफ स्थान प्रदान किया जाता है। एग्जाम्पल बताइएगा इसका। जी हाँ, इन सम species floral reward are in providing a safe place to lay eggs. An example is that of the tallest flower। जी हाँ, tallest flower amorphophallus का, जो कि itself 6 feet का होता है in height। जी हाँ, in some species floral reward are in providing a safe place to lay eggs। An example is that of the tallest flower। जी हाँ, tallest flower एमोर्फोफाइलस का, जो कि इटसेल्फ 6 फीट का होता है इन हाइट। बताइए क्या ऐसी ही रिलेशनशिप योका प्लांट तथा मॉथ के बीच एग्जिस्ट करती है, जहां मॉथ और योका प्लांट एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। जी हाँ, एमोर्फोफाइलस की जैसा ही सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट योका, जहाँ पर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड प्लांट कैन नॉट complete their लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर। जी हाँ, एमोर्फोफाइलस की जैसा ही सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट योका, जहाँ पर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड प्लांट कैन नॉट complete their लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर। मॉथ डिपोजिट करता है अपने एग्स को इन दी लोक्यूल ऑफ द ओवरी, और फ्लावर इन टर्न गेट्स करता है पॉलिनेटेड बाय मॉथ। जी हाँ, मॉथ डिपोजिट करता है अपने एग्स को इन दी लोक्यूल ऑफ द ओवरी, और फ्लावर इन टर्न गेट्स करता है पॉलिनेटेड बाय मॉथ। जी हाँ, जैसे ही सीड का डेवलपमेंट शुरू होता है वैसे ही एग से मॉथ के लार्वा बाहर आ जाते हैं। Why don't you observe some flowers of flowering plants or any other available to you? Cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, labia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animal visit them and whether they could be pollinators. You will have patiently observe a flower over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visit it. Carefully observe if any of the visitor come in contact with the anther and the stigma, as only such visitors can bring about pollination। बताइए पॉलन या नेक्टर रोबर किसको कहते हैं? जी हाँ, मैंने इंसेक्ट तो बिना पॉलिनेशन के पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं। इस प्रकार के फ्लोरल विजिटर को हम पॉलन, नेक्टर, रोबर्स कहते हैं। जी हाँ, मैंने इंसेक्ट तो बिना पॉलिनेशन के पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं। इस प्रकार के फ्लोरल विजिटर को हम पॉलन, नेक्टर, रोबर्स कहते हैं। You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts।